पुनर्जन्म अगर नाम से ही समझा जाए तो इसका मतलब होता है एक और जन्म, बस एक ही, पुनः 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 नहीं। शब्द का मतलब तो यही है। अब बात ये सोचने की है कि अगर एक ही जन्म है तो वो होगा तो वहीं जहाँ न्याय होगा। अगर ईश्वर को न्याय ना करना होता तो पुनर्जन्म का कोई मतलब ही नहीं है। जो कर्म किए हैं इस कर्म भूमि पर उनका ही तो भुगतान करने के लिए दोबारा जन्म लेना है। हम किस्से कहानियों में स्वर्ग और नर्क का एक अलग ही रूप देख लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं, जैसे परियों की कहानी। मैंने सुना था कि मौत के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है इस दुनिया में। अब मेरे मन में ख्याल यही आया कि दुनिया तो इतनी बड़ी है, विज्ञान ने भी बताया है कि इस दुनिया के और छोर का पता ही नहीं लग पाया है अभी तक, तो जिनकी गिनती ही ना की जा सके इतने तो तारे हैं, सूरज हैं, पृथ्वी जैसी पता नहीं कितनी ही धरती और भी होंगी। क्या पता। आत्मा शरीर बदल लेती है, सब जानते हैं, शरीर का ही तो अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इस आत्मा को दूसरा शरीर किस धरती पर मिला है कौन जानता है। हो सकता है कोई धरती ऐसी भी हो जहाँ पानी ही ना हो और सूरज हमारे सूरज से भी बहुत बड़ा हो, और वहाँ ईश्वर तुम्हें नया जन्म दे दे एक नए शरीर में, और वहाँ मौत हो ही ना। बस अब जैसे कर्म किए थे उसी हिसाब से वैसी ही धरती पर भेज दिया, क्योंकि ये पुनर्जन्म है। एक ही जन्म है बस अब जो दोबारा मिला है। जिंदगी और मौत ईश्वर के बनाए हुए कानून हैं इस मृत्यु लोक में। हो सकता है जहाँ पुनर्जन्म होगा वहाँ के कानून अलग होंगे, वहाँ मृत्यु हो ही ना। जिंदगी और मौत इंसान की मर्जी से नहीं चलते, ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। और एक धरती ऐसी हो जहाँ सूरज की गर्मी भी सर्दी की धूप जैसी मीठी लगे, पानी भी हो और फल भी, खूबसूरत फूल भी और उनकी खुशबू भी, जैसे हमारी धरती है, बस कुछ और इससे अच्छी सी। वहाँ इंसान का दूसरा जन्म हो जाए और रहे वो वहाँ आराम से, जैसे कर्म किए थे उसका बदला वैसा ही मिल गया। इसी दुनिया में तो मिला है, इस दुनिया से बाहर जाकर तो नहीं मिला ना। दुनिया कितनी बड़ी है, इंसान देख ही कहाँ पाया है अभी तक। जो कुछ भी है इसी दुनिया में है, और दुनिया का मतलब केवल हमारी पृथ्वी ही नहीं है, बल्कि ईश्वर की बनाई हुई ये पूरी की पूरी रचना है। जितने भी ब्रह्मांड हैं ये सब इसी दुनिया में तो हैं। सोच भी नहीं सकते इतना कुछ है यहाँ, इंसान ने अभी देखा ही क्या है। बात बस इतनी सी है कि अपने कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है, इनका बदला ज़रूर मिलेगा। कोई बच नहीं पाएगा ईश्वर के कानून से और उसकी पकड़ से। ये पृथ्वी की माया तब तक ही है जब तक इंसान जिंदा है, उसके बाद तो जैसे कर्म किए होंगे वैसी ही जगह पहुंचा दिए जाएंगे इसी दुनिया में, इससे बाहर नहीं। वहाँ अगर कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़, दर्द और पीड़ा हुई तो वही नर्क है, और अगर कभी ना ख़त्म होने वाला सुख और आनंद हुआ तो वही स्वर्ग होगा। वो धरती कैसी होगी ये ईश्वर ही जानता